हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एडमिशन्स और उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो जीटी जो पहले जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट था, सो दैट हैज चेंज इनटू जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। सो उसमें क्या चेंजेस हैं एंड व्हाट आर द क्रिटिकल थिंग्स टू नो, बिकॉज वी हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। लोग हमें फोन करके या अदरवाइज कांटेक्ट करके ये बता रहे हैं कि उनकी एडमिशन रिजेक्ट हो रही है मोस्ट यूनिवर्सिटी से बार बार डालने पे, और वीजा रिफ्यूजल्स भी काफी हाई हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप एडमिशन प्रोसेस में सक्सेसफुल हो सकें। वी एट इनफेज और 20-year-old ऑर्गेनाइजेशन, 20 साल से हम ऑस्ट्रेलियन एडमिशन्स में डील कर रहे हैं। We work directly with the most Australian universities, so that's a big plus point because बहुत सारे या majority of consultants market में directly काम नहीं करते यूनिवर्सिटी से, so they do not get the first hand information or they do not have the knowledge of exactly what to do. And उसके अलावा we are ARI members, so we work very closely with the Australian High Commission also. So we do get the trainings and the criterias. सो आज मैं वो सारा बताऊंगा आपको। सो जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दी जीएसटी फॉर्म। सो जो पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती थी, हमारे को यूनिवर्सिटी को लिखनी पड़ती थी, फिर वीजा लॉन्चमेंट के टाइम हम एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाते थे। नाउ दैट हैज बीन अबॉलिश्ड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट आज भी कहते हैं कि हम जीएसटी फॉर्म के साथ एसओपी अटैच कर रहे हैं। इट इज इररेलेवेंट, उसको कोई देखने नहीं वाला है। Sometimes it could be negative also. The most important part is that the GST form now has 4-5 questions, very relevant questions. उन questions को बहुत ध्यान से देखना है और उसमें एसओपी फिट करने की कोशिश नहीं करनी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स या कंसल्टेंट्स यही कर रहे हैं कि जो एसओपी में डाला होता था उसी को उन क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। वो क्वेश्चंस मेन आपको जीएसटी फॉर्म में लाने का एक ही रीजन है, दिस केस ऑफिसर वांट्स टू लुक एट द जीएसटी फॉर्म एंड अंडरस्टैंड द फुल प्रोफाइल, फाइनेंशियल एबिलिटीज और उसके जो इंसेंटिव्स टू कम बैक टू द कंट्री है या नहीं है। सो आपने टू द पॉइंट प्रिसाइज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में डालनी है। सो इसको बहुत ध्यान से सुनो। To the point, precise and maximum information at the same time. So if it is written that what are the incentives to return back to your country, you need to understand कि आपकी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दैट कोर्स, आपने सपोजली 50 lakhs और 80 lakhs उस कोर्स पे स्पेंड किया है, तो आपको बाहर वापस आने पे क्या इंसेंटिव है, आपको कौन सी कंपनीज यहाँ पे ग्रीट कर रही हैं, आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसको आप क्वांटिफाई भी करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करके आपकी वो ROI भी बन रही है और क्या इंसेंटिव है आपकी, हाउ फाइनेंशियली योर फैमिली इज स्ट्रॉन्ग हियर, व्हाट आर योर टाइज टू दिस कंट्री। तो अगर आपके वो सारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दे विल अंडरस्टैंड कि आप वापस नहीं आओगे एंड वीजा कुड बी रिजेक्टेड एंड इवन एडमिशन पहले स्टेज पे आपकी एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकती है। सो उसी तरह से व्हाई ऑस्ट्रेलिया या व्हाई दिस यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है, वहां पे उसमें आपने सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि इट्स अ वेरी गुड कंट्री, इट्स अ वेलकमिंग कंट्री या इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी या बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। नोबडी वांट्स टू हियर दैट, ये हर एसओपी में लिखा होता है। What they want to understand is that if you are probably going to do engineering in a University of Newcastle, then you have to tell them that it's a beautiful regional university with the affiliation of Group of Eight, which is a very prestigious affiliation, and they have world class infrastructure, and that is why you want to do engineering over there. So that means the precise perfect information the case officer wants to know कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी उस कोर्स के लिए। सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के उसमें प्रिसाइज और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है आपको देनी है। एम्प्लॉयबिलिटी जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप जरूर देखो कि कितने ग्रेजुएट्स उस कोर्स के कितने परसेंटेज उनको फर्स्ट 6 months में जॉब मिल जाती है। अगर आपके पास वो एक हाई एम्प्लॉयबिलिटी वाला इंफॉर्मेशन है, वो डालोगे तो केस ऑफिसर अंडरस्टैंड्स कि आपने रिसर्च भी किया है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बारे में, और क्योंकि यहाँ पे जॉब ऑफर्स बहुत अच्छी हैं ये कोर्स करने के बाद, तो इसलिए आपने कोर्स लिया है। सो द जीएसटी फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप क्या प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दोगे वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपने बहुत रिसर्च करी है ये कोर्स एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले, ना कि जो ही किसी कंसल्टेंट ने बताया आपने कर दिया।
So that's the first and foremost thing. GST form is utmost important to get through the GST process of Australia. उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन इशू, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को या तो ये पता नहीं है, कंसल्टेंट्स को ये पता नहीं है, या वो कर नहीं पा रहे हैं कि अब 3 years इनकम टैक्स रिटर्न्स आर मैंडेटरी with most of the universities or colleges or even the embassy. So पहले क्या होता था कि जैसे एग्रीकल्चर इनकम बैकग्राउंड है या स्मॉल बिजनेसेस हैं, they would not file income tax returns. So जब वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप एक साल में आप हमेशा इंडियन लॉज में 2 साल की टैक्स रिटर्न्स भर सकते हो, एक पिछले साल की, एक इस साल की. अब एम्बेसी को भी क्या लग रहा है कि ये मैनिपुलेशन हो रही है बहुत ज्यादा, कि अगर वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न्स 10 साल की चाहिए तो 5-5 लाख फादर मदर की भरी और साथ में आपने वीजा लॉन्च कर दिया तो आप fulfill कर रहे हो रिक्वायरमेंट. So to see that the parents have an actual background of financial stability, they're looking at 3 years of income tax returns. इसका मतलब आपने सिर्फ वीजा के लिए नहीं भरी है, आप एक्चुअल में भरते आ रहे हो पहले से. So that becomes a very important point. So इसको आपने ख्याल रखना है कि कैसे मैनेज करेंगे. तो आपको पिछले 2 साल की भरी होनी चाहिए तो इस साल आप अच्छी रिटर्न भर सकते हैं. तो इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन या कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, you can get in touch with us. Then the other important information is that they're looking at 12 to 15 lakhs of annual income with parents, including grandparents. जिसमें most of the universities are looking at 10 to 12 lakhs of income for parents only. बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स के अगर ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होती है तो उसमें मुश्किल हो जाता है. उसमें फिर कंसल्टेंट का रोल काफी अच्छा आता है ये समझा पाने में कि व्हाई दिस इज, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड अभी भी ग्रैंड पेरेंट के नाम पे चल रहा है और दो पेरेंट्स ही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं. बिजनेसेस कई बार ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे हो सकते हैं. सो इन सारी सिचुएशंस को कैसे प्रेजेंट करना है, आपकी फाइल की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और उसमें कंसल्टेंट का बहुत अच्छा रोल आता है. सो द पॉइंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द अदर पॉइंट इज बिजनेस प्रूफ्स. बहुत बार क्या होता है, आपने एक इनकम टैक्स रिटर्न भरी है पेरेंट्स की जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है. नाउ द यूनिवर्सिटीज और द एम्बेसी इज नॉट सेटिस्फाइड जस्ट बाय दैट. उसमें कॉम्पिटिशन में एग्जैक्टली बिजनेस क्या लिखा है और उस बिजनेस की आपके पास एडिशनल प्रूफ्स क्या है, एक्चुअल में वो बिजनेस है. सो क्या आपने वो जीएसटी नंबर ले रखा है, क्या आपके पास शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कुछ रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंटेशन है तो, और वो कितनी पुरानी है. अगर आज ही आपने करा रखी है तो दे विल हैव अ ट्रबल विद दैट. वो अगर आपका बिजनेस आप 5 साल 7 साल 10 साल पुराना शो कर रहे हो और आपने जीएसटी सर्टिफिकेट आज ही लिया है, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो आपके बिजनेस प्रूफ्स पुराने होने बहुत जरूरी है, रेलिवेंट उस तरह से हो ताकि वो आपका बिजनेस लेजिटिमेट शो हो. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है. सो फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू 3 years इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड बिजनेस प्रूफ्स हैव बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द स्टडी गैप्स. सो आज के डेट में अगर कोई इवन ईयर 12 का 23 पास आउट स्टूडेंट है तो उसको एडमिशंस मिलने में दिक्कत आ रही है. हालांकि वी हैव सम यूनिवर्सिटीज स्टिल दैट वुड accept them, but I would say this is like a final call for the students. अगर वो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद आपको एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा. अभी जुलाई टेक अवेलेबल है, जुलाई के बाद फिर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी बिकॉज वीजास डिफिकल्ट हो जाते हैं. फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनको मास्टर्स डिग्री के लिए जाना है, द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल गैप इन जनरल टर्म्स इज 3 years. और उसमें भी वो सिंपल गैप एक्सेप्ट नहीं होता है. आपके पास एक जेन्युइन जॉब होनी चाहिए, जो एक जेन्युइन कंपनी की जॉब हो जिसकी अपनी वेबसाइट्स और ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे ईमेल आईडीज, और वेबसाइट भी पुरानी रजिस्टर्ड है कि नहीं आजकल वो भी चेक करती है एम्बेसी. प्लस आपकी सैलरी अकाउंट में जब से आप जॉब कर रहे हो वो आ रही है. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स. सो 3 years के जेन्युइन प्रूफ्स हो आपके पास जॉब के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू थ्रू दिस जीएसटी. अगर आप में इन सब में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे काउंसलर्स आपको जरूर हेल्प करेंगे. और यू कैन गेट इन touch with us through phone numbers, email address, messages, anything you want. So these are a few of the very relevant points of GST. So one, go through every part of this video and prepare your file accordingly. कोई आपको इशू आ रहा है, get in touch with us, we are happy to help you. और दूसरा, year 12-23 pass out students के लिए ये last call है. So if you are looking to get to Australia, please contact us as soon as possible.
I wish our students all the best. Thank you.